नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, काफ़ी पुराना प्रकाशन है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं किरण पब्लिकेशन की, चाहे वो सॉल्व पेपर हो चाहे वो संपूर्ण गाइड हो। यहाँ पर जो सॉल्व पेपर है उसमें यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं सभी का सॉल्व है। जैसे यहाँ पर करंट अफेयर के लिए अलग से पोर्शन रखा गया हुआ, ये देखिए इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के लिए अलग है और यहाँ पर नीचे शुरू हो जाता है आपके हल प्रश्न पत्र। और यहाँ पर ये इस पुस्तक की ये विशेषता कि इसमें प्रश्नों की जो व्याख्या है, जो उत्तर की जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शहरों में ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की ये जो पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी हैं और हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास ये हिंदी की पुस्तक है और ये भी आपको सभी कॉपी किताबों की दुकान में मिल जाएगी और इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले बात होगी वन रक्षक भर्ती की। आज के समाचार पत्रों में यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती के बारे में काफी कुछ जानकारी है। जैसे यहाँ पर लिखा है वन रक्षक भर्ती की परीक्षा 61% ने छोड़ दी। मैंने कल ही बताया था कि बहुत कम छात्र उपस्थित थे। और यहाँ पर अगर केवल जौनपुर की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित वन रक्षक वन्य जीव रक्षक के सामान्य चयन परीक्षा में 61% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। और ये जो डाटा है वो यही पूरे प्रदेश के लगभग जहाँ पर 27 जिलों में परीक्षा हुई सभी जगह का यही रहा है। कुल 17,352 के सापेक्ष महज 6,790 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। और यहाँ पर जो जानकारी लिखी है कि कल भी जो ब्लूटूथ डिवाइस हैं और जो सॉल्वर इत्यादि हैं वो कल भी पकड़े गए हैं। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर लिखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करते पकड़े गए 3 परीक्षार्थी। जौनपुर की बात हो रही, केवल माइक्रो ब्लूटूथ के जरिए नकल का निकाला था तरीका। आरोपियों में महिला भी थी। इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद यहाँ पर राजा कृष्णदत्त पीजी कॉलेज में कमरा नंबर 7 में ड्यूटी कर रहे कक्ष निरीक्षक को बीप की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में नज़र दौड़ाने पर उन्हें एक परीक्षार्थी की हरकत संदिग्ध लगी तो उन्होंने उसकी तलाशी ली। कान के पास माइक्रो ब्लूटूथ ईयरफोन लगा था और उसे कमरे से बाहर ले जाकर के पूछताछ की गई तो पता चला कि ब्लूटूथ ईयरफोन जेब में मौजूद रिसीवर से जुड़ा है और एटीएम के मास्टर कार्ड पर लगा है। इसी तरीके से और भी छात्र यहाँ पर पकड़े गए। देखिए लिखा टीडी कॉलेज के बारे में जानकारी दी गई है, राजू यादव के बारे में, और यहाँ पर एक जो महिला थी उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रयागराज के पूरा रमईपुर की रहने वाली है। और बहुत सारी बातें लिखी किस तरीके से नकल लेगा, किस तरीके से हो रही है, फिलहाल जांच चल रही है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हियरिंग डिवाइस को कान के अंदर इस तरह लगाया गया था कि उसे बाहर निकालना मुश्किल था। उसने बताया कि उसने 5 लाख रुपए में डील की थी, इसमें आधी रकम एडवांस देनी पड़ी। उसने पटेल नाम के एक व्यक्ति का नाम भी बताया। इसी तरीके से वन रक्षक भर्ती में मुरादाबाद से भी गिरफ्तारी हुई है। लिखा चचेरे भाई की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया सालभर वन रक्षक भर्ती की परीक्षा देने आया था। वहीं पर अगर थोड़ा सा बात करें परीक्षा के बारे में तो पेपर का जो पैटर्न था विद्यार्थियों का कहना था कि बदला हुआ था। पेपर थोड़ा सा टफ था, जो यूपी ट्रिपल एससी से इस तरीके का पेपर नहीं बनाया जाता सामान्यतया। अगली जो सूचना है वो एपीओ परीक्षा की है। कल एपीओ परीक्षा थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि पूछा गया था किसके शासनकाल में हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं जो कल पूछे गए थे, बहुत सारे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1887 में किस वायसराय के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? यह सवाल रविवार को आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछा गया। जवाब के रूप में 4 विकल्प थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो इत्यादि। छात्रों का कहना है कि पेपर ने थोड़ा सा उलझाया लेकिन कुल मिलाकर के पेपर काफ़ी अच्छा, आसान और संतुलित रहा। यहाँ पर कुछ और भी प्रश्न हैं, पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। और एपीओ की जो परीक्षा हुई थी उसमें 52% उपस्थित रही, लगभग आधे छात्र उपस्थित हुए। और यहाँ पर देखिए कुछ सवाल हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। समुद्री ज्वार के क्या कारण हैं, एक सवाल ये पूछा गया है। और नीचे है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। और एक और सवाल है कि मुंबई की गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे। भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो प्रश्न समान ही थे।
और यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि फैथोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। 44 पदों की ये भर्ती हुई थी। और यहाँ पर जो अगली सूचना है वो एसएससी की CGLE टीयर थर्ड परीक्षा में 63% हुए शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGLE 2021 टीयर थर्ड में परीक्षा में 63.24% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अगली सूचना डाक विभाग से निकली भर्ती की, गोरखपुर का मामला है। यहाँ पर लिखा देखिए 100 लोगों को पोस्ट मास्टर बनाने जा रहा था डाक विभाग, 95% से ज़्यादा डिग्रियां फर्जी मिली हैं। झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रदेशों से जारी फर्जी मार्कशीट में मिले थे 98% से ज़्यादा अंक। वास्तव में मामला ये है कि डाक विभाग से जो भर्ती आई थी लगभग प्रत्येक जिले से निकली थी और यहाँ पर एकेडमिक के आधार पर भर्तियाँ होनी थी, हाई स्कूल, इंटर इत्यादि के नंबर जोड़ करके। यहीं पर जो शिक्षा माफिया थे उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगा करके विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने की कोशिश की और उनसे पैसे हड़पे। और पुलिस ने कहा कि कठोर कार्रवाई की जाएगी और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 95%, देखिए कितनी बड़ी बात होती है, 95% से ज़्यादा जो डिग्रियाँ थी वो टोटल फर्जी थी। डाक विभाग की ओर से जिले में ब्रांच पोस्ट मास्टर के 100 पदों के लिए निकाले गए आवेदन में शॉर्ट लिस्ट किए गए करीब 95% आवेदकों की फर्जी डिग्री मिली है। इतने समय तक तो पैसे लेकर के फुर्र हो गए होंगे शिक्षा माफिया। दस्तावेजों का सत्यापन में ये खुलासा हुआ है। अब जांच करके इन मुन्ना भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। डाक विभाग की ओर से मई जून माह में निकले जिले में 100 पदों पर BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर पदों के लिए आवेदन निकाला गया था। चयन में इंटरमीडिएट में बेहतर अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी थी। ये हाल लगभग सभी जिलों का है, पूरे प्रदेश का है और सभी जगह फर्जी मार्कशीट लगाई गई हैं। अब जांच ये बढ़ेगी। जब वेरिफिकेशन हुआ तो शिक्षा बोर्ड ने कहा कि मुन्ना भाइयों के बारे में कि उन्होंने यहाँ से पढ़ाई नहीं की है, अब दर्ज किया जाएगा केस की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जिले में ब्रांच पोस्ट मास्टर पद पर होनी थी भर्ती, दस्तावेज के सत्यापन में हुआ खुलासा। तो वहीं पर शिक्षा मित्रों ने मंत्री से की है मानदेय बढ़ाने की मांग। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मांगों को लेकर के रविवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की है और समस्याएं बताई हैं। प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में गैर प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। और अगली जो सूचना है वो प्रदेश में विकसित होगी देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप। अमेरिका की तर्ज पर बनी योजना, एक ही जगह पर शिक्षा के साथ कौशल विकास की ट्रेनिंग भी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के होंगे संस्थान। नीचे यहाँ पर लिखा है एजुकेशन टाउनशिप में अभ्युदय जैसे कई अन्य कोचिंग संस्थान भी शुरू किए जाएंगे और इनके जरिए नीट, IIT, संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाएगी। टाउनशिप में ही छात्रों और अध्यापकों के लिए आवास की भी व्यवस्था हो। लिखा कि प्रदेश में एक ही जगह पर छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा व विभिन्न तरह के कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की तैयारी है। इसके लिए अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर प्रदेश में एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में पहली ऐसी टाउनशिप यूपी में खुलेगी। मुख्य सचिव के सामने इस प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर मोहर लगा दी। अंतिम सूचना बिहार की है। लिखा है शिक्षा विभाग करेगा 3.5 लाख पदों पर बहाली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रविवार को कहा कि बिहार में 20 लाख से 20 भी कम नौकरियां नहीं दी जाएंगी, पूरी 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है उसे जल्द पूरा करेंगे। अकेले शिक्षा विभाग में ही 3.5 लाख नौकरियां प्रदान की जाए। जब पूछा गया कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली कब आरंभ करेंगे, यानी कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, जल्द करेंगे शिक्षकों की बहाली और बिहार में अच्छी तरीके से परीक्षाएं ली जाएंगी, क्वालिटी वाले टीचर नियुक्त होंगे और वह दिन दूर नहीं कि जब गांधी मैदान में अद्भुत। तो अभी बिहार में नई सरकार बनी है और लगातार भर्तियों के बारे में घोषणाएं की जा रही हैं। और कल ये जो वीडियो वायरल हो रहा था, इस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बारे में भी सूचना दी गई। ये देखिए लिखा हुआ गार्ड को गालियां देने वाली महिला वकील गिरफ्तार। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।